मसीह के नाम में जय मसीह की। आज प्रभु के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे हृदय में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यान से देखें मेरे प्रियो, इस विषम परिस्थिति में जहाँ सारा देश अपने घर पर ही और लॉकडाउन के चलते घर के अंदर ही समय काट रहा है और विषम परिस्थिति में है, किसी को किसी प्रकार की चिंता है, किसी को किसी प्रकार की चिंता है, कोई आज की चिंता कर रहा है, कोई कल की चिंता कर रहा है। और इन चिंताओं के मध्य परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यदि आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए आज क्या कहता है, तो परमेश्वर के वचन का अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ तो भजन संहिता की पुस्तक उसका अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसके भजन संहिता की पुस्तक में उसके कुछ आयतों को अगर आप देखेंगे तो उसके 34वें अध्याय के 10 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय 10 पद, तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और यहाँ भजन संहिता को लिखने वाला परमेश्वर का दास दाऊद यहाँ पर इस रीति से लिखता है कि जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और जब मैं बाइबल के अंदर ये अध्ययन कर रहा था और इस बात को मैंने पाया, तो मैंने जब इस बात को परमेश्वर के वचन में पढ़ा और मुझे एक हिवाव हुआ कि क्यों ना इस बात को मैं आप लोगों तक शेयर करूं कि इन परिस्थितियों में जहां पर हम लोग सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे और कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे और कल क्या होगा, आज क्या होगा, सो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है कि जवान सिंह को तो घटी हो सकती है। जवान सिंह का मतलब है कि जो सिंह जो है जंगल में रहता है, आप देखते हैं जिसे किसी प्रकार की घटी होती ही नहीं, क्योंकि जंगल के सारे जानवर उसके अधिकार में, और सबसे ताकतवर अगर कोई पशु है तो वो सिंह होता है और उससे किसी प्रकार की घटी नहीं हो सकती। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है उसको भी एक घड़ी घटी हो सकती है, एक समय उसको भी कमी पड़ सकती है खाने पीने की वस्तु की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के खोजियों को किसी प्रकार की कोई वस्तु की घटी नहीं होगी। यदि हम देखते हैं कि किसी प्रकार के कोई वस्तु की घटी नहीं होगी तो उसका रीजन क्या होगा, क्या है उसका कारण कि यहोवा के खोजियों को या यहोवा के डर के मानने वालों को या यहोवा के भय के मानने वालों को किसी प्रकार की कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमें इन वचन से इस रीति से हिवाव देता है इस लॉकडाउन में कि हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता, बस अगर हम वैसा कर ले तो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। आज परमेश्वर का वचन मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि यहोवा के खोजियों को, यहोवा के खोजियों का मतलब जो यहोवा की खोज करते हैं, यहोवा की खोज करने वाले को किसी प्रकार की कोई भी भली वस्तु की मतलब जो जरूरत की चीज़ें हैं, जीवन यापन की जरूरत की चीज़ें हैं, उसमें क्या आपके ज़रूरत की चीज़ों में आपकी ज़रूरत की चीज़ें में तेल हो या आटा हो या शक्कर हो या नमक हो या मिर्च हो या जीवन पहनने के लिए कपड़े जैसी कोई वस्तु हो या रहने के लिए घर जैसी कोई वस्तु हो, यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर को खोजता है तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यहाँ पर कि उसे किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी। यदि आप मत्ती रचित समाचार उसके 6वें अध्याय 33 पद को और 34 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 33 पद से 34 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमें इन दिनों में खोजने के लिए सिखा रहा है, और ये बहुत अच्छा समय है कि जब हम पूरे परिवार के साथ एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन शाम की प्रार्थना में या सुबह की प्रार्थना में जब हम परिवार के साथ एक साथ बैठे हैं, तो मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 33 और 34 पद में इस रीति से लिखा हुआ है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। कितनी
खूबसूरत बात यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी हुई हिवाओं के तौर पर, हमें ढाढ़स के तौर पर, कि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की बस खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का धर्म क्या है, जिसकी खोज हमें करने की जरूरत है। यदि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज हम करते हैं, परमेश्वर का राज्य जो है वो क्या है? परमेश्वर का राज्य दरअसल में धर्मशास्त्र की पुस्तक में ही छुपा हुआ है। यदि हम प्रतिदिन धर्मशास्त्र की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और हर दिन हम प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं, दिल से मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, निश्चय जान लीजिए, यदि आप बिस्तर से उठते हैं और परमेश्वर के वचन को पहले खोजने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप बिस्तर से उठते हैं और परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप बिस्तर से उठते हैं और अपने परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी संसार की वस्तुएं आपसे अछूती नहीं रहेंगी। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, चाहे वह दिन दरवाजे बंद करने के रहने के दिनों के होंगे, चाहे दरवाजे खुले करके घूमने के दिनों के होंगे। कोई भी संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी जोखिम आपकी भोजन की वस्तुओं को आपसे मोहताज नहीं रख सकती, आपकी ज़रूरतों को आपसे मोहताज नहीं रख सकती। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन के खोजी है, यदि मैं और आप परमेश्वर के खोजी हैं, तो परमेश्वर का दावा है हमारे लिए, परमेश्वर का वादा है हमारे लिए मेरे प्रियो, कि वो हमारे लिए अद्भुत रीति से काम कर रहा है। यदि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी का मतलब मिल जाएंगी। लोग दरवाजा खटखटा कर ला कर देंगे, लोग तुम्हारे चरणों पर ला कर देंगे, लोग तुम्हारे दरवाजे पर ला कर छोड़ देंगे। आप विषम परिस्थिति में अगर आपने दरवाजे को बंद करके आप रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास जरूरत की वस्तुएं नहीं है, मेरा दावा है परमेश्वर का वचन के माध्यम से कि आपके दरवाजे को खटखटा कर लोग आपके दरवाजे में भोजन वस्तुओं की सामग्रियों को छोड़कर जाएंगे। आपको लोग फोन करेंगे और कहेंगे मेरे भाई मेरी बहन चिंता मत कर, मैं तेरे लिए हूं, तेरे साथ में हूं, और तेरी जरूरत की वस्तुओं को बता, मैं लाने के लिए तैयार हूं। आज प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, यदि मैं और आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो जवान सिंह को घटी हो सकती है, एक ताकतवर पशु को घटी हो सकती है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके अधिकार में सब कुछ है, उससे घटी हो सकती है, लेकिन आपको घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार हमें दिया गया है। परमेश्वर के द्वारा हमें सारे अधिकार मिले हैं। यीशु ने हमसे कहा मैं तुम्हें सारा अधिकार देता हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे लोगों को घटी नहीं होगी, मेरे उन लोगों को घटी नहीं होगी जो लोग मुझे प्रतिदिन खोजते हैं, जो लोग मुझे पहले खोजते हैं। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके राज्य की धर्म की खोज, उसके धर्मशास्त्र की पुस्तक में से आप प्रतिदिन अगर उसे खोजेंगे क्या, तो आपको परमेश्वर के बारे में पता चलेगा, परमेश्वर की महानताओं के बारे में पता चलेगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में पता चलेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में पता चलेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर चलें। इन दिनों में जबकि परमेश्वर हमें सिखाता है, जब हम पूरे घर के अंदर बंद है, जब हम कहीं जा नहीं सक रहे हैं, इसका मतलब हम अपने परिवार के साथ में हैं। और यदि आज हम अपने परिवार के साथ में हैं, वर्षों बीत गए थे हम अपने परिवार के साथ ठीक से नहीं रह पाते थे, वर्षों बीत गए थे संतानों ने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था, वर्षों बीत गए थे कोई काम के सिलसिले में दूर चला जाता था, वर्षों बीत गए थे कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, हम एक दूसरे से फोन कॉल के माध्यम से ही एक दूसरे से के टच में थे। लेकिन आज प्रभु ने हमें सबको एक साथ अंदर रखा है, एक साथ सबको घर के अंदर रखा है, कुछ सिखाने के लिए। हे माताओं और पिताओं, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, परमेश्वर का वचन ठीक से पढ़िए और ठीक से जानिए इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम देखते हैं, और उसका व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके कुछ अध्याय में हम देखते हैं, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और 5 पद में इस रीति से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ के बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 पद से पढ़ेंगे। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं
आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। ये वो समय है जब परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हे इस्राएल सुन, हे परमेश्वर के लोगों सुनो, हे कलीसिया सुनो, जब आज तुम दरवाजे के अंदर बंद हो, घरों के अंदर बंद हो, आज तुम्हारी संतानें तुम्हारे साथ में हैं, परमेश्वर के नियमों का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलना, परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम और व्यवस्था के बारे में जब तुम भली भांति जानते हो, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सिखाया या तुम विश्वास में आकर अभी तुमने सीखा है या तुमने पासवानों के माध्यम से सीखा है, तो आज ये वक्त है कि अपनी संतानों को जो आपने सिखा नहीं पाया था, आज ये वक्त है कहानियों के माध्यम से या बाइबल को पढ़कर या फिर जो उन्हें समझाकर, लेटते, उठते, बैठते, घर में जब तुम बैठे हो, तो अभी तुम घर में बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो, यही समय है अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताएं। यही समय है जब आप एक साथ हैं, यही समय है जब आप पारिवारिक प्रार्थनाओं में हैं, यही समय है जब आप अपने पिता के साथ संगति में हैं, यही समय है जब आप अपनी पत्नी के साथ संगति में हैं, यही समय है जब आप अपने बच्चों के साथ संगति में हैं, यही समय है जब आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ संगति में हैं, यही समय है जब अपने भाई के साथ आप संगति में हैं। ये समय आज हमारे लिए है कि परमेश्वर के वचन को सीखें और सिखाएं, परमेश्वर के वादों के बारे में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में जानें, परमेश्वर को करीब से जानें, उससे लिपटे रहने का समय है। आज लॉकडाउन हमें मिला है, इसलिए मिला है कि परमेश्वर को हम हूबहू पहचाने, जैसा वो है वैसा जाने। परमेश्वर हमें सहायता करता है, हमें आश्वासन देता है कि मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज मिलकर जब कोई वस्तु अगर खो जाती है आपकी और उसे आप अकेले ढूंढेंगे तो आपको ढूंढने में काफी समय लगेगा, लेकिन वही वस्तुओं को अगर आप मिलकर 4 लोगों के साथ ढूंढेंगे तो शायद वो ढूंढने में ज्यादा आसानी जाएगी। आज एक साथ हैं, परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को खोजें, तब वो जो जरूरत की चीजें हमसे दूर हैं, हमें लग रहा है कि कल हम क्या खाएंगे, हमें लग रहा है कि परसों हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है कि आज शाम की हमारी जरूरतें कैसे पूरी होगी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको आनंदित करना चाहता हूँ, आपको खुशी देना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को, प्रभु के वचन के खोजियों को, यीशु मसीह को ढूंढने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे साथ वादा किया है, परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधा है, और वो वाचा क्या है मालूम है आपको? वाचा परमेश्वर का वचन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा यूहन्ना की पुस्तक में से, और उसके यूहन्ना की पुस्तक में से मैं आपको सुनाना चाहूँगा उसके 14 अध्याय 27 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, इस रीति से लिखा हुआ, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 27 पद में लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ देखें। 14 अध्याय 27 पद की ओर ले चलूं मैं आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 27 पद में क्या बाइबल हमसे क्या कहती है, और यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है 27 पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जैसे संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता। आज संसार के लोग तुम्हें एक वक्त का आश्वासन दे सकते हैं, संसार के लोग तुम्हें 2 वक्त का आश्वासन दे सकते हैं, संसार के लोग तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन वो स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल सिर्फ यही है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। स्थायी हल सिर्फ यही है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आप जो है कायम रहे। स्थायी हल यही है कि परमेश्वर के खोजी बन जाए। स्थायी हल यही है कि अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से और सारी शक्ति से, सारे मन से, सारे प्राण से प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखें। वही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर
परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैं आनंदित करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु है। आज मसीहों के लिए एक अच्छा आश्वासन है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, विषम परिस्थितियों में जब कौवों ने लाकर अपने संतों को खिलाया, क्या आपको नहीं खिलाएगा? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, उसके बारे में सोचें कि वो आपके साथ क्या कर सकता है। वो आपकी जरूरतों को कहीं से भी पूरा कर सकता है। वो आपकी जरूरतों को बंद दरवाजों के अंदर भेज सकता है। आपकी जरूरतें बंद दरवाजे के अंदर हो सकती हैं। आप विषम परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, अपने ईमान पर कायम रहें, संयम रखें। प्रभु आपके साथ में है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, एक अच्छे मसीह होने का परिचय दें। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यदि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं एक और आयत, फिर उसके बाद जो है मैं अपने शब्द को विराम देने जा रहा हूँ, जहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय और 14 पद को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 14 पद, और यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है, सबसे मेल रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि कोई न देखे, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखे। जरूरतों के बारे में यशायाह ने सोचा, लेकिन जरूरतों के चलते उसके मन फिराव का अवसर उसके जीवन से चला गया। मैं और आप जरूरतों के बारे में ना सोचे, मैं और आप यदि कुछ सोचे तो सिर्फ इस बात को सोचे, क्या इन विषम परिस्थितियों में परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के समीप में बना हूँ? अपने आप को बारीकी से चेक करें। कितने ऐसे लोग हैं इन विषम परिस्थितियों में, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपनी जरूरतों के चलते किसी प्रकार के कोई गलत कदम को उठा ले और उस समय से वंचित हो जाए जिस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाकर रखा हुआ है। इन जरूरतों के चलते आप देखें कि आप किस रीति से अपने कदम को उठा रहे हैं। सावधान रहें, इन जरूरतों के चलते, अपनी पेट की आग के चलते कहीं आप परमेश्वर के वचन को भूल तो नहीं रहे हैं। इस पेट की आग के चलते, अपनी जरूरतों के चलते कहीं आप आज्ञाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। एसाव के समान हम कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें मौका फिर नहीं मिलेगा। आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर एसाव को नहीं मिला। उसने रात दिन आंसू बहाया, खोजने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। आज हमें घर के अंदर आंसू बहाने की जरूरत है। आज हमें परमेश्वर के साथ लिपटे रहने की जरूरत है। आज हमें प्रभु के पास पुकारने की जरूरत है। आज हमें आज्ञा पालन को ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं किन आज्ञाओं पर खड़ा हूँ, किन आज्ञाओं पर नहीं हूँ। मेरी जरूरतें कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं करा रही हैं। मेरी ज़रूरतें कहीं मुझे झूठ बोलने पर मजबूर तो नहीं कर रही हैं। मेरी ज़रूरतें कहीं किसी प्रकार से मुझे जो है पाप के लिए अग्रेसित तो नहीं कर रही हैं। सावधान रहें। आज के इस समय में प्रभु को पहचाने, उसकी ताकत को पहचाने, परमेश्वर के प्रकाश को देखें, परमेश्वर की ओर देखें। हमारी आंखें जो है केवल प्रभु की ओर लगी रहे, वह हमारी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जवान सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन उसके खोजने वालों को कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। एक बार फिर कहना चाहूंगा, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखिए। आपको परमेश्वर किसी भी वह भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा आपके लिए। फिर कहना चाहूंगा आपसे कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। फिर कहना चाहूंगा आपसे, हिवावा ने मन को व्याकुल ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम पर विश्वास रखें और अपनी ज़रूरतों के समय में किसी प्रकार के कोई अधर्म में ना फंसे कि आपको फिर मन फिराने का अवसर आपके जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु आशीष दे। आप सुरक्षित रहे, घर पर रहे, लॉकडाउन रहे। Audio Jungle.